90% लोग पैंट की कटिंग करने में यही गलती करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे पहली बार में ही प्रोफेशनल फिटिंग वाली पैंट तैयार हो जाएगी। और इसमें पॉकेट भी बहुत आसान तरीके से बताया है मैंने लगाना। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो आज हम लोग पुराने पैंट के नाप के साथ हम इस नए पैंट को कटिंग करेंगे और एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लुक देंगे, जिससे कि हमारे पैंट में खूबसूरती बढ़ जाएगी। और पैंट में पॉकेट लगाना भी बहुत इजी तरीका से बताया है, तो बिल्कुल लास्ट तक आप देखेंगे, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रीति स्टिचिंग एंड क्राफ्ट में। तो आज हम लोग पैंट की कटिंग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग पैंट की कटिंग करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है और जिस नाप से मैंने बताया है, जिस मेथड से बताया है, अगर उसी मेथड से आप काटेंगे तो किसी भी साइज़ का पैंट हो, हैवी से हैवी साइज़ भी आप कट सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने 4 फोल्ड में इसे बिछा लिया है। कपड़े को इस तरीके से हमें बिछा लेना है 4 फोल्ड में। उसके बाद हम पुराना पैंट लेंगे जिससे मेज़रमेंट से हमें बनाना है। तो ये मेरा पुराना पैंट है, इसी के मेज़रमेंट से आज हम पैंट बनाएंगे। और देखिए, इसको इस तरीके से रख के इसको पहले मार्क कर लेना है। तो जैसे कि हमारे पास हिप्स का साइज़ नहीं है तो आप इस तरीके से यहाँ से नाप ले सकते हैं। अगर आपके पास हिप का साइज़ है तो अच्छी बात है, आप उसके नाप से अकॉर्डिंग बनाएंगे, नहीं तो आप इस तरीके से हिप का नाप ले सकते हैं। तो जैसे कि इसका साइज़ आ रहा है 12 इंच, तो 12 इंच आ रहा है, तो इसी में हम बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बनाना है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा, इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो यहाँ से हम पहले देखिए इसको कपड़े को है स्ट्रेट कर लेंगे। छोटा बड़ा जो कपड़ा होगा वो हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद हमें हिप्स का नाप लेना है। तो हिप्स का नाप हमारा जितना है, तो हिप्स का नाप जैसे हमारा 12 आ रहा है, तो हम यहाँ से उसको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ से हम 14 इंच पे इसको निशान लगा लेंगे इस तरीके से। 14 इंच पे देखिए आ रहा है 14 इंच पे। अब यहाँ से हमें इसे सीधा में भी उसी तरीके से निशान लगाना है। तो जितना हमने ऊपर लगाया है उतना ही हम नीचे भी लगाएंगे। तो हम यहाँ लगा लेंगे निशान को इस तरीके से और इसे स्ट्रेट लाइन कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन को निशान देने के लिए यहाँ से हम 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2 से 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। आप 3 इंच तक लगा सकते हैं, तो मैं 2 इंच पे इसको निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। और इसे अब गोलाई में हम निशान दे देंगे। गोलाई शेप अच्छे से आना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए, तो हमारा आसन हो चुका है रेडी। तो मैं यहाँ से एक बार मेज़रमेंट इसका कर लूँगी। तो ये आ रहा है 17 इंच, टोटल हमारा 17 इंच आ रहा है यहाँ से। अब इसकी हम पैंट की लंबाई लेंगे। तो पहले हम पुराने पैंट्स को मेज़र कर लेंगे कितना आ रहा है। तो इस तरीके से अच्छे से खींचते हुए हमें मेज़र करना है। तो ये 38 आ रहा है। तो 38 हमारी लंबाई है पैंट की। तो जैसे हम ऊपर से इसको इस तरीके से 38 पे मार्क कर लेंगे। और बेल्ट पट्टी मैं अलग से अटैच करूँगी, इसलिए मैं इसमें माइनस नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी लेंथ ले रही हूँ। और 38 के बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लेंगे, वो नीचे फोल्ड होगा हमारा, तो उसमें बनेगा। तो इस तरीके से हम मेज़र कर लेंगे और यहाँ से देखिए हम नापेंगे इस तरीके से और इसको हाफ़ कर लेंगे। तो ये हमारा हाफ़ और सेंटर मार्क हो गया है ये। और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा कितना निकल रहा है। तो जितना हमारा निकल रहा है, यहाँ पे हम जितना हमें मोड़ी रखना है हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसी का सेंटर पार्ट में हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसको पूरा स्ट्रेट लाइन कर लेंगे ताकि ये एक बराबर आ जाए। तो इस तरीके से आपको भी निशान लगाना है और इसका सेंटर मार्क निकाल लेना है। और नीचे जो हमने निशान लगाया था उसको भी हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये हमारा जो सेंटर मार्क है, हम यहाँ पे मोड़ी का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ से मोड़ी का नाप ले लेंगे। अब
तो यहाँ से मोड़ी इसका 7 इंच आ रहा है, हम इसमें 1 प्लस करके लेंगे। तो हम इस तरीके से पहले 7 पे हम निशान लगा लेंगे, इसका हाफ़ कर लेंगे और हाफ़ करने के बाद जितना आएगा तो हाफ़ इधर से हम निशान लगाएंगे और हाफ़ उधर से निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमारा सेंटर मार्क के बीच में दोनों का निशान लग जाएगा और यहाँ से अब 1-1 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग दे देंगे। तो ये टोटल 8 इंच हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। तो इतना करने के बाद हमें इस शेपर का लेना है यूज़। तो शेपर को इस तरीके से रख के इसको हम शेप देंगे अच्छे से। अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप इंची टेप के हेल्प से इसको हल्के हल्के राउंड में इस तरीके से शेप देंगे। अब इसे पलट के हम दूसरे साइड भी शेप दे देंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारा पैंट का पूरा मेज़रमेंट हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो कितने सिंपल तरीके से और 3 नाप के साथ हमने इस पैंट की कटिंग कर ली है। तो यहाँ से अब इसको कट कर देंगे बीच में से। तो ये हमारा पैंट का कटिंग हो चुका है। अब इसमें से देखिए हम क्या करेंगे, 2 पार्ट को पहले अलग कर लेंगे। तो हम 2 पार्ट को अलग कर लेते हैं और ये जो 2 पार्ट है इसमें हम फ्रंट का शेप देंगे। तो कमर के तरफ से हम 1 इंच नीचे की तरफ इसको डाउन करेंगे आसन की तरफ से। ये देखिए जिधर हमारा आसन होता है उधर से हमें डाउन करना है और इसे इस तरीके से ऊपर तक हम मिला लेंगे इस तरीके से। और ये जो इतना पार्ट निकला हुआ है उसको हम कट करके हटा देंगे, क्योंकि हमारा जो आगे का पार्ट होता है थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो इस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पे फ्रंट मैंने लिख दिया है क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है, जिससे हमें पता चल जाएगा सिलाई के टाइम। और ये हमारा बैक है तो हम इस पर भी बैक लिख देते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कौन फ्रंट है कौन बैक है। तो हमारे देखिए पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम पॉकेट की कटिंग कर रहे हैं। तो पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। मेरे पास कपड़ा ज़्यादा था इसलिए मैं अच्छे से इसको ले रही हूँ। तो लंबाई देखिए आप 12 से 13 इंच या 11 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास 14 इंच है तो मैं 14 इंच ले रही हूँ। 1 इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा और इस तरीके से आप मार्क करेंगे तो आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। तो जितना चाहिए देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया, कपड़ा एक्स्ट्रा बर्बाद नहीं किया है, इसी को हमने इस तरीके से कर लिया है। और इसको मैं 9 इंच पे कट करूँगी चौड़ाई में और लंबाई में ये 14 इंच है। देखिए 9 इंच है, लंबाई में ये 14 इंच है। तो हम इस तरीके से पहले कट करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 इंच के ऊपर चढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो इसी पे हमें अब कटिंग कर लेना है। तो हमारा पॉकेट कट के रेडी है। अब इसका हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो बेल्ट हमारा जितना हिप्स का लिया हुआ है साइज उसी का हमें कटिंग करना है। और यहाँ से हम 3 इंच पे लेंगे क्योंकि 1 इंच का मेरा इलास्टिक है और फोल्डिंग में जाएगा, तो मैं 3 इंच तक ले रही हूँ। आप चाहें तो 2 इंच तक ले सकते हैं, 2 से 2.5 इंच तक लें क्योंकि वो फोल्ड में जाता है। तो ये हमारा बेल्ट का भी कटिंग हो चुका है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, जो दोनों पार्ट का आसन है उससे हम इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको मशीन पे बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे आ जाएंगे और दोनों आसन को हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो एक आसन हमने अटैच कर लिया है, दूसरा भी हम अटैच इसी तरीके से करेंगे। तो दोनों आसन का हमने अटैच कर लिया है। अब इसे इस तरीके से ओपन करके दोनों आसन को जॉइंट करेंगे इस तरीके से और एक साइड को हम जॉइंट करेंगे। एक साइड हमारा ओपन रहेगा, जिधर हमें पॉकेट अटैच करना है उधर हम ओपन छोड़ेंगे और इधर हम पूरे नीचे तक इस तरीके से सिलाई कर लेंगे।
तो ये देखिए नीचे तक कर लिया हमने सिलाई। अब इस साइड हमें पॉकेट बनाना है। तो देखिए पॉकेट का इजी मेथड कैसा है। तो हमने ये सीधा पल्ला ले लिया है और ये हम नीचे कमर की तरफ से हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ से हम 3 इंच की नीचे देंगे और यहाँ से 6 इंच का हम ओपन रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से भी 1/2 इंच और इन दोनों को हम इस तरीके से निशान मिला लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट का शेप है। अब हमने जो पॉकेट कट किया था उसे लेंगे और इस पे भी हम इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसा हमने ये कर रखा है। तो इसको पहले सेट कर लेंगे और देखिए इस तरीके से हम इस पे भी मार्क कर लेंगे और 1/2 इंच की दूरी पे हम इस तरीके से कर लेंगे। अब ये हमने निशान जो लगाया है बस उसी पे हमें सिलाई चलाना है इस तरीके से। और यहाँ से हम अब इसको इस तरीके से सेट करते हुए ऊपर की तरफ पूरे तक कर लेंगे। तो हम यहाँ से एक कट लगा देंगे दोनों तरफ, नीचे ऊपर दोनों, और सिलाई के अंदर से कट लगाएंगे, बाहर से नहीं लगाना है। और इसे इस तरीके से पलट लेंगे। अब पलटने के बाद हम यहाँ से एक और स्टिच कर देंगे। आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे ऊपर तक। अब इसको ऊपर तक मिला देंगे एकदम, ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा फ्रंट पार्ट में पॉकेट अटैच हो चुका है। अब इसको बैक साइड में किस तरीके से करना है ये देखेंगे। तो ये हमारा बैक साइड है। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे बैक साइड को ऊपर से, और पॉकेट का जो सिलाई किया उसको छोड़ते हुए हम दोनों को इस तरीके से अटैच करते जाएंगे। ये देखिए, तो अच्छे से सेट करते हुए करेंगे और इसी पे हम पूरे में सिलाई चला लेंगे नीचे तक। तो हमारा दोनों साइड का हो चुका है स्टिच। इसी तरीके से आपको कर लेना है। और पॉकेट देखिए कुछ ही मिनट में बन के तैयार हो चुका है। पॉकेट बनाना बहुत ही इजी है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसे ऊपर भी और नीचे भी फोल्ड करना है। तो हम इस तरीके से रखते हुए आगे की तरफ जो हमारा फ्रंट साइड है उस तरफ से इधर हम सिलाई चला लेंगे और नीचे भी इसी तरीके से सिलाई चला लेंगे। तो देखिए हमारा पॉकेट बन के रेडी है। मैं आपको मोबाइल रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें कितना स्पेस है और कितना अच्छा से पॉकेट बन के रेडी है। तो चलिए अब नीचे आसन की तरफ, हम नीचे मोहरी की तरफ आ जाते हैं। और मोहरी का हमने जितना चौड़ाई रखी थी 2 इंच के बराबर, उसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमें इसी तरीके से कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो देखिए हमने दोनों अटैच कर लिया है इस तरीके से सिलाई करके। अब यहाँ का नीचे का पार्ट को हम अटैच करेंगे। तो हम 8 इंच पे इसको इस तरीके से पहले मार्क कर लेंगे और पूरे में मिलाते हुए हम सिलाई चला लेंगे। तो कुछ ही मिनट में देखिए फ्रेंड्स पैंट रेडी है हमारा। तो इसी तरीके से आप भी किसी भी नाप से आप आराम से बना सकते हैं। बस आपका नाप होना, परफेक्ट होना अच्छा है। नाप आपके पास अच्छा है तो आप कोई भी पैंट किसी भी साइज़ का हो आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमारा नीचे का हो चुका है। अब हम ऊपर कमर पे आ जाते हैं। तो कमर पे जैसे कि हमने ये लिया था पट्टी, हम इसको इस पर अटैच करेंगे। तो किस तरीके से अटैच करेंगे ये भी आप देखिए। तो देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे। पहले इसका मेज़र हम कर लेते हैं। 29 आ रहा है। तो इसका ही मेज़र मैं आपको दिखा देती हूँ कि दोनों बराबर है। अगर कपड़ा आपको कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप जॉइंट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। थोड़ा सा मेरा कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। और देखिए दोनों एक बराबर आ रहा है, 29। तो इसको हम पहले इस तरीके से दोनों को अटैच कर लेंगे। तो ये अटैच कर लिया है। अब इसको हम एक पार्ट उठाएंगे इस तरफ से, चाहे फ्रंट या बैक, और इस पर रखते हुए हम स्टिच कर देंगे। आधा मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से स्टिच करेंगे और पूरे में इसको राउंड में इस तरीके से घुमा लेंगे।
इलास्टिक लगाना भी बहुत इजी तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से आप लगाएंगे तो आपके परफेक्ट इलास्टिक लग के रेडी होगा। तो इस तरीके से अब हम यहाँ से देखिए ऐसे फोल्ड करके अब ऐसे फोल्ड कर लेंगे डबल में। जितनी चौड़ाई हमारी इलास्टिक की है आप उतनी ही रखेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कोई दिक्कत नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से अब हम पूरे में इसको फोल्ड करते हुए अटैच कर लेंगे। और जब लास्ट में आएंगे तो थोड़ा सा हम 2 इंच 2.5 इंच के करीब इसको खुला छोड़ के डबल स्टिच करके हम बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा पार्ट इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें इलास्टिक अंदर डालना है। तो इतना छोड़ के हम यहाँ से डबल करके इसे बाहर आ जाएंगे और इसको हम इलास्टिक डालने के बाद अटैच करेंगे। तो हमने देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। अब ये 1 इंच का इलास्टिक है। अब इलास्टिक का मार्क हमें कैसे लेना है, तो जितना हमारा कमर का साइज है, जैसे कि अगर कमर का साइज 38 है तो हम 38 लेके उसमें 3 से 4 इंच माइनस कर देंगे। मतलब कि आप 34 तक ले सकते हैं इलास्टिक। तो 34 तक इलास्टिक लेने के बाद हम इस तरीके से इसको अंदर इंसर्ट कर लेंगे। अब पूरे राउंड में घुमाते हुए इंसर्ट करेंगे, इस तरीके से अंदर आ जाएगा ये। और इसे ऐसे सेट करना है। तो देखा आपने इलास्टिक भी कितनी जल्दी अटैच हो गई है। अब इन दोनों इलास्टिक को इस तरीके से रखते हुए इसमें 2-3 सिलाई चला देनी है जिससे ये पक्का हो जाए और खुले नहीं। तो इस तरीके से सेट करते हुए हम इस पर सिलाई चलाएंगे। तो ये देखिए सिलाई हमने चला लिया है और देखिए कुछ इस तरीके से ये बन के रेडी होगा। अब इसे हमें अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है ऐसे। इसको इस तरीके से खींचेंगे ना, ये ऑटोमेटिक अपना शेप ले लेगा। देखिए तो आप देख रहे हैं अब ये हमारा बचा हुआ है, इसको हम अब सिलाई कर लेंगे। डबल स्टिच करते हुए उतने तक हम सिलाई कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस इलास्टिक पे भी आप एक सिलाई चला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चला रही हूँ, आप चला सकते हैं चलाने का मन हो तो इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। और देखिए हमारा कमर भी रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हम पैंट को अटैच करेंगे और सिलाई करेंगे तो हमारा पैंट बन के रेडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।